अब माफियाओं और सत्ता दिल के नेताओं के दम पर जो है थानाध्यक्षों का जो है स्थानांतरण होने लगा है। बता दें कि नया मामला नवादा जिले के पकरीबरामा थानाध्यक्ष का है। थानाध्यक्ष अजय कुमार के अभ्यावेदन पर जो है उनका स्थानांतरण जो है पुलिस लाइन किया गया। हालांकि कई मीडिया कर्मियों और कई पत्रकारों के द्वारा ये भी चलाया गया कि उन पर गाज गिरी और गाज गिरने के बाद उनको जो है लाइन हाजिर कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं बिट्टू तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट बिहार झारखंड। आज की खबर कुछ खास है क्योंकि ऐसे थानाध्यक्ष जिन्हें लोग प्यार करते हैं, आम जनता प्यार करते हैं, जिन्हें कंधों पर बिठाकर विदाई की गई। हालांकि कई ऐसे पत्रकार भी हैं जिन्होंने अपने टैगलाइन में लिखा है कि माफियाओं के कंधों पर उनकी विदाई हुई। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये जो रोते बिलखते यहां लोग नजर आ रहे हैं, क्या वो माफिया हैं जो रोकर विदाई कर रहे हैं? इस वीडियो में आप देखिए कि रोकर थानाध्यक्ष की जो विदाई कर रहे हैं वो क्या माफिया है, वो क्या भू माफिया है, वो रंगदार हैं? तो ऐसे पत्रकार भी जो इस तरीके की टैगलाइन देखकर लिखते हैं कि भू माफियाओं और माफियाओं के कंधों पर थानाध्यक्ष की विदाई हुई, तो वैसी बहुत शर्मनाक ये बातें हैं। क्योंकि अगर ये जो लोग तस्वीर में दिख रहे हैं, जो कंधों पर बिठाकर जो अकबरपुर के पूर्व पहले थानाध्यक्ष अजय कुमार थे, जिनकी विदाई करने लगे, आंखों में नम आंखों से विदाई किया, उन्हें जब ट्रांसफर पकरीबरामा थाना अध्यक्ष बनाया गया तो यहां से जाने के बाद लोग विदाई किए। उन्हें एक पत्रकार के द्वारा बताया जा रहा है कि ये लोग माफिया हैं और माफिया के कंधों पर विदाई हुई। छोड़िए इन बातों की अलग बात है। पकरीबरामा थानाध्यक्ष को अभी वर्तमान में उनके लिखित आवेदन के आधार पर नवादा के पुलिस लाइन हाजिर कर दिया गया। मैं बता दूं कि कई ऐसे मामले आए, वो पकरीबरामा थाना की मामला हो या अकबरपुर थाने का मामला हो। पूर्व में मैं बता दूं कि पकरीबरामा थाना में कई ऐसे मामले आए, हथियार बरामद से लेकर हॉस्पिटल के जो है एक निजी अस्पताल था, अस्पताल में भी छापेमारी की गई जहां पे बच्चे की मौत हुई, जिसके बाद सभी विपक्ष लोगों के द्वारा जिन्हें वो रास नहीं आ रहे थे, उनके द्वारा ताबड़तोड़ जो है विरोध किया जाने लगा, लोगों को उकसाए जाने लगा। हालांकि अब ये देखने योग्य बातें होंगी कि क्या वहां के पकरीबरामा के वर्तमान जो अभी थानाध्यक्ष थे अजय कुमार, उन्होंने अपने आवेदन में क्या लिखा, किन बातों का जिक्र किया, आखिर किन बातों के जिक्र के आधार पर उसका स्थानांतरण जो है नवादा जिले के पुलिस लाइन में कर दिया गया। तो ये जब तक वो आवेदन की बातें सामने स्पष्ट नहीं होती तब तक ये कहना उचित नहीं होगा कि क्या कारण रहा। लेकिन ये ज़रूर इससे साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं माफिया और सत्ता दल के राजनीतिक नेताओं के दबाव में आकर उनका जो है स्थानांतरण किया गया है। बेहतर कार्य को लेकर नवादा जिले के पूर्व एसपी गौरव मंगला के द्वारा प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी उन्हें दिया गया। हालांकि जब वो इसके पहले अकबरपुर में पदस्थापित थे थानाध्यक्ष के रूप में, तो कई आरोप जो है उन पर लगते रहे। उन आरोपों का खंडन किया गया और एसपी ने साफ लहजे में कहा था कि इन्हें किसी भी सूरत पर नहीं हटाया जाएगा और राजनीतिक दबाव को दरकिनार करते हुए गौरव मंगला ने उन्हें पद पर वैसे ही स्थापित रहने दिया और जो माफिया थे उन पे हड़कंप मचता रहा। लेकिन माफिया और सत्ता दल के राजनीतिक नेताओं के साठगांठ और मनोबल इस बार जरूर ऊंचा हुआ होगा, क्योंकि ऐसे जाबाज पुलिस अफसर को वहां से स्थानांतरित कर पुलिस लाइन भेज दिया गया। हालांकि जिले में कई ऐसे पत्रकार भी हैं जिनके द्वारा लगातार जो है पुलिस के कार्यों को लेकर भी खबरें चलाई जा रही है, लगातार टारगेट करके खबर चलाया जा रहा है। एक थानाध्यक्ष पर लगातार बार बार खबरें बनती आ रही कि ये परेशानी है, ये परेशानी है। हालांकि जिला अध्यक्ष जो भी पुलिस अधीक्षक है वो तो देख के ही कार्रवाई किए होंगे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सवाल है कि 2.5 साल जिन्होंने अकबरपुर थाने में अपना योगदान दिया, अति संवेदनशील कहे जाने वाले अकबरपुर जहां पे कई बार दंगे हो गए, वैसे हालात में 2.5 साल तक बेहतरीन कार्य को लेकर कई प्रशस्ति प्रमाण पत्र उन्हें दिया गया। हालांकि जब यहाँ से पकरीबरामा गए तो वहाँ के भी माफिया और वैसे
तत्व के लोग, अपराधी किस्म के लोग उनसे थर्राते थे, जो अपराध करना छोड़ दिए। तो उनका मनोबल जरूर कहीं ना कहीं इससे ऊंचा हुआ है। और सबसे योग्य बातें ये होगी कि क्या ऐसी दबाव थी, कैसी राजनीतिक दबाव थी जिसको लेकर उनका स्थानांतरण कर दिया गया। हालांकि मैं बता दूं कि पूर्व में एक घटना पकरी बरामा में घटा था, जो पटना क्लिनिक के नाम से एक निजी अस्पताल चलता था। हालांकि ऐसे निजी अस्पतालों को कैसे लाइसेंस सिविल सर्जन के द्वारा निर्गत किया गया, क्यों नहीं ऐसे लोगों पर जांच हुई। हालांकि एक सिस्टम है कि जहां निजी अस्पताल होगा उसके चारों ओर जो है बड़ी जगह चाहिए एम्बुलेंस घूमने के लिए, फायर की गाड़ियां घूमने के लिए। लेकिन ज़िले में कई ऐसे अस्पताल हैं जिन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, और उस पर एक्शन लेते हुए जो वहाँ जच्चे बच्चे की मौत हुई एम्बुलेंस के साथ अजय कुमार के द्वारा बरामद किया गया। बरामद करने के पश्चात उन पर FIR किया गया, लेकिन पूरे तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने घेराव करते हुए उन पर गाज गिराने की बातें कहने लगे। हालांकि हुआ भी वही, राजनीतिक दबाव बना। जिले के वरिष्ठ पत्रकार साकेत बिहारी बताते हैं कि किस तरीके से जो है उनके खुद स्वयं के अभ्यावेदन पर उन्हें स्थानांतरण किया गया है। ये कहाँ से उचित हुआ? क्या जब पुलिसिंग इसमें काम करने में असफल है, जब पुलिस पर दबाव बनाया जा सकता है, तो आम जनों को कैसे जीना पड़ता होगा, ये आप सोच सकते हैं। जब पुलिस दबाव में होकर कार्य करेगी, जब पुलिस माफियाओं और सत्ता पक्ष के राजनेताओं के कहने पर कार्य करेगी, तो आप सोच सकते हैं कि पुलिसिंग व्यवस्था कितनी बेहतर होगी। कई ऐसे आरोप प्रत्यारोप जो है वो उठते रहे, लेकिन जाबाज पुलिस अफसर अजय कुमार डटे रहे। लेकिन आज भी उन्हें स्थानांतरित किया गया, उनके स्वयं के अभ्यावेदन पर स्थानांतरित किया गया और उन्हें पुलिस लाइन भेजा गया। हालांकि अभी मैंने बताया कि एक खबर छापी गई कि माफियाओं के कंधों पर थानाध्यक्ष की विदाई। तो मैंने फिर एक बार तस्वीर दिखाऊंगा कि ये जो कंधों पर विदाई रोकर कर रहे हैं, ये क्या माफिया हैं जिनके कंधों पर विदाई हो रही है, जिनके कंधों पर थानाध्यक्ष को विदा किया जा रहा है। मैं बता दूं कि अकबरपुर थानाध्यक्ष अजय कुमार की विदाई को लेकर काफ़ी लोगों में दुख था, जिसके बाद दुख भरे और नम आंखों से उनकी विदाई की गई और उसमें हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। तो क्या हज़ार की संख्या में जो लोग मौजूद थे वो माफिया थे? ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीड़ित पत्रकार जिन्हें गिरफ्तार किया गया था अजय कुमार के द्वारा, उससे विचलित होकर ऐसे खबरों को लगाया जाता है। तो ये साफ तस्वीर झलकती है, ये खबर से झलकती है कि द्वेष के भावना में आकर ऐसे लोग खबरों को बनाते हैं। और जो पुलिसकर्मी है या पुलिस अधीक्षक हैं या फिर पुलिस महकमे के लोग हैं, उन पर कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये सीधी तस्वीर है नवादा ज़िले से, जहाँ पे राजनेताओं एवं माफियों के दबाव में आकर आवेदन लिखा थानाध्यक्ष ने, जिसके बाद उन्हें स्थानांतरित पुलिस लाइन हाजिर कर दिया गया, लाइन में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ऐसे में पुलिस जो है कैसे कार्य करेगी, ये देखने योग्य बड़ी बातें होंगी।